नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे 5 नंबर चैप्टर और हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल शुरू करेंगे इस क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने पढ़ लिया है। आज अपन 11, 12 और 13 नंबर एग्जाम्पल इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे टारगेट बेंच 2025 से नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस प्रकार का आइकन आपको मिलेगा। 10वीं क्लास का मैथ का पूरा कोर्स 2025 के लिए आपको 51 रुपये में मात्र मिलेगा। इसके साथ मैथ्स के नोट्स भी मिलेंगे, क्लास पीडीएफ भी मिलेगी। जितने भी क्लासेस लग रही हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस संजीव प्लस एक्सीलेंट दोनों डेस्कवर्कों की पीडीएफ मात्र इसी 51 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक, चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे। एक्सरसाइज 5.1, इसके बाद में 5.2, इसके बाद में 5.3। 5.3 में 2 फॉर्मूले यूज होंगे। जो समांतर श्रेणियां चल रही हैं उनके n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। तो अपन लिखेंगे यहां पे अन्वय पद का n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, योगफल इसको लिखेंगे अपन s, इसके पैरों में n, Sn बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होगा n पदों का योगफल। ठीक है, इसको मैं ओपन करके और क्या लिख सकता हूं, बता सकते हैं क्या? Sn इजिकल टू n/2 a 2a है, इसको मैं a प्लस a लिख सकता हूं, a प्लस a लिख दिया, प्लस n-1 इंटू डी। और ये यहां से लेके यहां तक का रिजल्ट क्या है? ये तो सर्दी हमने अनुवा पद पढ़ा था। अनुवा पद होता है a n इजिकल टू, फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो होता है। तो a प्लस n-1 इंटू डी, इसको क्या लिख सकते हैं? Sn इजिकल टू n/2 a प्लस an। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। जहां पे हमें अंतिम पद पता हो, अंतिम पद को एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इजिकल टू n/2 a प्लस l। अंतिम पद को इस रूप में भी लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं या l लिख सकते हैं। जहां पे हमें अंतिम पद पता हो वहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जहां पे हमें अंतिम पद नहीं पता हो वहां पे अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी, आसन वाले फॉर्मूले हैं। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसी से ये बनता है, ये कोई अलग नहीं है। जैसे हमने 2a को a प्लस a के रूप में लिख दिया, ये पूरा क्या बन गया? अनुवा पद बन गया। यानी अंतिम पद अन्वय पद को l के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अब अपन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 11, इसमें क्या दिया गया है? एक एपी दे रखी है 8 कोमा ये बीच में 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कोमा दे रखा बीच बीच में, ये पॉइंट नहीं है, मैं देख लेता हूँ ऐसे बुक के अंदर। ठीक है, कोमा है, मैं लगा भी देता हूँ, ये कोमा है। अच्छा, इस पेन से लगाऊं क्या? इससे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो हल
हमें क्या करना है, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ a1 का मान कितना है 8 है, a2 का मान कितना है 3 और n का मान कितना दे रखा है 22, n का मान कितना दे रखा है 22 दे रखा है। तो सार्वयंत्र d का मान क्या होता है, a2 माइनस में a1, a2 का मान है 3 माइनस में a1 का मान है 8, 3 माइनस 8 यानी माइनस के 5 आए। अब प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है Sn इजिकल टू n बटे 2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का मान 22 है, 22 रख दिया, 22 बटे 2, 2 गुणा a का मान कितना है 8 है, प्लस n का मान 22 है, माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस के 5। तो ये बन जाएगा S22 इजिकल टू 22 बटे 2, 11 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 गुणा में माइनस के 5, 21 5 105। तो ये हो जाएगा S22 इजिकल टू 11 16 प्लस और माइनस माइनस, ये 16 है भी ध्यान रखना, ठीक। 21 5 105 क्या 5 5 दूनी 10, ठीक है। अब घटा दो, माइनस के ज़्यादा है भी यहाँ पे, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। यहाँ से देखो S22 इजिकल टू 11 मल्टीप्लाई 105 में से 16 को घटाना है, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। इधर बच गया, यहाँ से आंसर ले लिया, यहाँ पे बच गया 10 10 10 से एक असल 9, 9 से 8 हो जाएगा 89 माइनस के 89, मल्टीप्लाई कर दो S22 इजिकल टू 11 निमे 99 हो जाएगी, माइनस का 9 सॉरी माइनस तो है इसके साथ में लेकिन 9 आंसर लग जाएगा, 11 8 88 88 और 2 90 90 और 7 97 माइनस के रिजल्ट आएगा। इसमें आंसर भी चेक कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या यही आता है क्या 979 आता है माइनस के, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 979, ठीक है। दैट क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। ये उदाहरण नंबर 11 था, इसके प्रथम 22 पदों का हमें योगफल निकालना था। सिंपल है, फॉर्मूला रखना है, कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके बाद में उदाहरण नंबर 12, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद हमें याद करना है। क्या करना है? 20वां पद हमें याद करना है। तो चलो लिखते हैं, जो मान दिया गया वो सबसे पहले लिखते हैं। गिवन क्या क्या है? प्रथम 14 पदों का योगफल यानी S14 का मान दे रखा है, कितना 1050 दे रखा है। और इसका प्रथम पद A1 का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है? A20 का मान हमें ज्ञात करना है। तो S14 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? S14 बराबर हो जाएगा 14/2 2A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। S14 का मान दे रखा है 1050 बराबर 14 में 2 का भाग देंगे तो 7। 2A का मान कितना दे रखा है? 10 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू डी है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 7 गुणा में भाग में आ जाएगा 1050 भाग में 7
इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास में 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 प्लस 13D। 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7 एकम 7 बच गया 3 35, 7 5 35, 150 और 20 प्लस में इधर आके माइनस में बन जाएगा इज इक्वल टू 13D। 150 में से 20 घटाएंगे तो 130 बन जाएगा, 130 बराबर 13D। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 13D के गुणा में है भाई, इधर जाएगा तो भाग में लग जाएगा, तो ये बन जाएगा D बराबर 130 बटा 13, 130 बटा 13, 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, 1 0 यानी 10। D का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो लिखेंगे 20वां पद A20। 20वां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस में 19D। तो A20 इज इक्वल टू A का मान कितना है? 10 है प्लस 10 है तो ठीक है, प्लस 19 गुणा D का मान भी 10 है, रख दो। A20 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 190, ये हो जाएगा A20 इज इक्वल टू 190 और 10 200 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएगी। तो 20वां पद क्या होगा? 200 होगा। ये आंसर आ गया। बात समझ में आई क्या आप लोगों के? अरे 20वां पद निकालना था। सबसे पहले क्या दिया गया था? S14 का मान दे रखा था, हमने S14 का फॉर्मूला लगा दिया। जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इसमें प्रथम पद 10 दे रखा था, उसका मान इसके अंदर रख दिया। इसकी सहायता से हमारे पास में D का मान आ गया। D का मान आ गया। A20 का अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या लिखते हैं A20 को? A प्लस में 19D, A कम करके तो लिखते हैं इसको। A20 का मान निकालना था हमें, A का मान रख दिया 10, D का मान रख दिया 10, मल्टीप्लाई कर दिया 19 को 10 से, 190 हो गया, 190 में 10 जोड़ दिया, 200 आ गया रिजल्ट। ले लो स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। बात समझ में तो आ रही है आप लोगों के? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बता देना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। क्लास को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर मार देना। 13 नंबर उदाहरण है, AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए? कितने पदों का योगफल 78 होगा? इसका मतलब हमें n का मान यहाँ पे निकालना है। अपन मान लेंगे कि माना n पदों का योगफल 78 होगा, ठीक है। चलो हल करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, या मान लो सबसे पहले माना n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यानी आपने लिख दिया Sn इज इक्वल टू 78 है। Sn इज इक्वल टू 78 है। ओके, A1 का मान कितना है? 24 है। A2 का मान कितना है? 21 है। तो D का मान क्या आएगा? 82 माइनस में A1। D का मान क्या आएगा? 82 माइनस में A1। 82 का मान है 21 माइनस में 24, रिजल्ट आएगा माइनस के 3। रिजल्ट कितना आएगा? माइनस के 3 आ गया, ठीक है। 21 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। कितने पद लिए जाएं पता नहीं, हमें तो n पद लेने पड़ेंगे। तो Sn वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ से। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बटे 2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। जिस जिसका मान है उसका मान यहाँ पे रखेंगे। Sn का मान कितना है? 78 है। माना हमने n का मान हमें ज्ञात करना है 2a, a का मान कितना है? 24 है, प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? माइनस के 3 है, माइनस के 3 है। 78 भाग में सॉरी यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। 78 नहीं 2 सॉरी
2 यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 78 गुणा 2 इज इक्वल टू n। 24 दूनी 48 प्लस -3 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, -3 का n के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 3n बनेगा। -1 के साथ में करेंगे, -1 के साथ में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 3 बन जाएगा। 3 एकम 3, इसका मल्टीप्लाई देख लो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 156 आ गया। n 48 प्लस 3 51 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n 48 और 3 51 माइनस में 3n। अब क्या करेंगे, n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, दिखाई तो दे रहा ना सभी को, कैलकुलेशन हमें करनी है, वो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी ये कहाँ पे था, मन ये कहाँ से आ गई रे लाइन, हल से है क्या, ये हल के ऊपर लगा दो। और ये कहाँ पे था, आया रे आया, अच्छा अब देखो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं लाइन बीच में, अब n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनता है देखते हैं। n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 156 बराबर 51n, कितना 51n माइनस में 3n गुणा n की स्क्वायर बन गया। इसको इधर लेके आएंगे 156 की तरफ, बराबर से इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस का 3n की स्क्वायर, 51 इधर आके माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का 51n और प्लस के 156 बराबर 0 है। अब सभी में से 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 कॉमन आ रहा है क्या, शायद 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं इससे 3 कॉमन ले लूँ ताकि हमें कैलकुलेशन आगे छोटी करनी पड़े। तो 3 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये बनेगा n की स्क्वायर माइनस 17 3 51 होते हैं, तो यहाँ से यानी 51 में 3 का भाग देंगे तो 17 आएगा, 17n प्लस 156 में 3 का भाग देंगे तो 5 3 15 और 3 दूनी 6 52 आएगा, इजिकल टू क्या है 0 है। 3 0 की तरफ जाएगा, यानी 3 यहाँ पे तो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में लग जाएगा, तो 0/3 0 ही होता, तो 3 को यहाँ से हटा देंगे तो ये बन जाएगा n की स्क्वायर माइनस में 17n प्लस में 52 बराबर 0। अब ये बन गई एक द्विघात समीकरण, इसके हमें फैक्टर करने, गुणनखंड करने, तो गुणा करने पे तो 52 आना चाहिए प्लस का, और जोड़ने और घटाने पे माइनस का 17 आना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन है क्या, 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौके 52, काम चल जाएगा शायद, लगता है मुझे। तो ये बन जाएगा n की स्क्वायर माइनस के तो 13n और माइनस के ही 4n, माइनस और माइनस प्लस 13 चौके 52 n की स्क्वायर बन जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 13 और माइनस के 4 माइनस के 17n हो जाएगी, प्लस में 52 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 2 से देख लो और सेकंड 2 से देख लो। फर्स्ट 2 से क्या आएगा, n कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस में 13, और सेकंड 2 से सेम का सेम एक बार रिजल्ट लिख दो आप, n माइनस में 13, फिर कंपैरिजन कर लेना, जो मान पहले ब्रैकेट के अंदर आएगा वही मान सेकंड ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये श्योर होता है। अगर कॉमन लेना नहीं आता, बाकी इसमें से -4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इससे तुलना कर लो कि माइनस के 4n था, हमने इसका प्लस का n बना दिया, इसका मतलब -4 बाहर चला गया, यानी माइनस के 4 कॉमन आ गया। दोनों से क्या कॉमन आया बताओ, यहाँ पे n माइनस में 13 चल रहा है और इधर भी n माइनस में 13 चल रहा है, तो दोनों ब्रैकेट से n माइनस में 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया n माइनस में 4 इजिकल टू 0। तो n का मान आएगा
एक बार तो इसको बराबर 0 करेंगे तो n माइनस में 13 बराबर 0, तो यहाँ से n का मान कितना आएगा, 13 आएगा। एक तो ये मान आएगा, या फिर क्या लिख सकते हैं, n माइनस में 4 बराबर 0, तो यहाँ से n का मान कितना आएगा, प्लस के 4 आएगा, प्लस के 4 आएगा। तो n बराबर 13 और n बराबर कितने आ गए, 4 रिजल्ट, 2 रिजल्ट आ गई। n का मान 13 और दोनों ही मान संभव हैं। क्यों संभव है सर जी, ऐसा क्या खास है कि n का मान 4 लें तो भी 78 आ जाता है योग, और n का मान 13 ले तो भी 78 आ जाता है? ऐसी क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ये AP हमारे घटते हुए क्रम में प्रथम 4 पद लेंगे तो वो प्लस प्लस के आएंगे, प्लस प्लस के आएंगे। इसका मतलब पहले 4 धनात्मक हैं, जुड़ जाएंगे आपस में, 78 हो जाएगा। और 13 लेंगे तो इसमें क्या है, कुछ माइनस के भी आएंगे, तो प्लस वाले हैं, कुछ माइनस वाले घट जाएंगे, ज़्यादा होगा तो मान घट जाएंगे। आपको पता है कि माइनस के प्लस से घटाने पड़ेंगे हमें, तो फिर भी 78 ही आएगा। आप ये प्रैक्टिस करके खुद घर पे चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। लिखोगे यहाँ n बराबर 4 व n बराबर 13 दोनों मान ही संभव है, दोनों मान ही क्या है, संभव है। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 उदाहरण आज की क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और वैसे ये आपकी PDF सेव हो रही हैं, ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर से टारगेट ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको कोर्स के साथ में ये 28 की प्रत्येक क्लास की PDF प्रत्येक क्लास के साथ में ही आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से अगर आपको क्लास देखनी हो तो क्लास देख सकते हैं, अगर PDF देखनी हो, क्वेश्चन वैसे समझने हो कि PDF से देख लेंगे तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, PDF से भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स बनाने में अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो वो PDF पढ़ सकते हैं बाद में एग्जाम के टाइम में कि ये क्वेश्चन ऐसे किया था, ये क्वेश्चन ऐसे किया था, तो वो भी आपका इजी काम हो जाता है। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।